सर धन्यवाद सर। आपने हमको गोल्ड स्मिथ बोला, मैं अपने आप को मिस्टर स्मिथ बोलूंगा। अंग्रेजी में मिस्टर स्मिथ आम आदमी को कहते हैं। सो आई वुड लाइक टू बी आम आदमी। सर आपको मैंने आपने क्वींस गैम्बिट की बात की सर, और आपको मेरा ओपन चैलेंज है। आप अपने कॉलेज में चेस चैंपियन थे, मैं भी चेस चैंपियन था, तो एक दिन शतरंज खेलेंगे। नेक्स्ट टाइम आप पुणे आएंगे, मैं चेस बोर्ड लेके आऊंगा आपके ताज होटल में। सर जहाँ तक मैं इसको, जैसे अभी बातचीत हो रही थी, आपने कहा था आपने कहा था कि हम खाली एक ही बीमारी की तरफ देख रहे हैं, और दूसरे वी हैव गॉट मेनी अदर डिजीजेस, मेनी अदर चैलेंजेस, पर्टिकुलरली पुअर कंट्री लाइक इंडिया। हमारे यहाँ डेंगू है, हमारे यहाँ जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, मलेरिया है, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन है, 2000 बच्चे चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन से रोज मरते हैं, टीबी से 1400 लोग मरते हैं। तो हम इसको शतरंज के खेल जैसे हम इसको कंपेयर किए थे एक लेख में, कि हम खाली एक क्वीन को देख रहे हैं। सडनली एक नया बीमारी आया जो कि शतरंज का वजीर बन गया, जिसको क्वीन कहते हैं, और हम उसी के पीछे लगे हैं। बाकी हमारे इतनी गोटियां खत्म हो रही है, जो कि हमारे अदर मोर्टेलिटी है, उसको हमने नजरअंदाज कर दिया। वी आर नेग्लेक्टिंग दोज। तो पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल्स के ये विरुद्ध जाता है। पब्लिक हेल्थ मीन्स यू हैव टू वे एवरीथिंग, यू हैव टू प्रायोरिटाइज विच डिजीज इज कॉजिंग द मेजोरिटी ऑफ द फेटेलिटी मोबिलिटी एंड। तो इसका जो इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट अभी जो बताया 1-2%, तो केस फेटेलिटी रेट है जो अस्पताल में भर्ती होते हैं 1-2%। अगर इसका इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट देखा जाए कि कितने लोगों को ये कोरोना होता है, 80-90% को एसिम्प्टोमेटिक होता है, और कितने लोग का देहांत होता है अनफॉर्चुनेटली, तो उनमें से हमारा जो भी सर्वेज हुए उससे हमारा 0.1% या 0.05% हमारा मोर्टेलिटी है कोविड-19 से। और अभी तो ओमिक्रॉन है, वो 10 टाइम्स कम है उसका मोर्टेलिटी। तो आप देखिएगा इसका तो बहुत ही कम मोर्टेलिटी है। तो पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी ये बिल्कुल बनता नहीं, पर्टिकुलरली इन पुअर कंट्रीज। और चिल्ड्रन में तो बिल्कुल नहीं बनता। चिल्ड्रन में कोई मोर्टेलिटी मोबिलिटी नहीं है हेल्दी चाइल्ड में। तो जो हमारा जनरल हेल्थ को, उसको हम अगर ध्यान देंगे तो हमको एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल के हिसाब से। कौन लोग रिस्क अप्रोच होना चाहिए, जो हाई रिस्क ग्रुप को हम स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं, उनको फोकस वैक्सीनेशन कर सकते हैं, उनको फोकस प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये बड़े बड़े जो एपिडेमोलॉजिस्ट है, जैसे मार्टिन कुल्डॉफ, जय भट्टाचार्य या सुनेत्रा गुप्ता, उन्होंने ये वेलिंगटन डिक्लेरेशन बोला था, वो हमारे कंट्री के लिए बहुत एप्लीकेबल है व्हेन वी हैव गॉट लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। तो वो जो हाई रिस्क पॉपुलेशन को हम उनको ये करें, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक हेल्थ वही कहता है। और जहां तक अभी डॉक्टर संजय राय ने भी कहा, साइंस को तो बिल्कुल नजरअंदाज किया है। जो मार्टिन कुल्डॉफ है, जो आपके हार्वर्ड के एपिडेमियोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा इस पैंडेमिक में, इन दिस पैंडेमिक द पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल्स और साइंस हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो एंड कॉमन मैन हैज बीन थ्रोन अंडर द व्हील्स ऑफ द बस। जैसे डॉक्टर पांडव ने भी बोला, जो कॉमन मैन है रास्ते में आ गए, माइग्रेंट्स है पैदल जा रहे हैं, और साइंस को आपने खिड़की के बाहर फेंक दिया है। तो अभी हमारा को अभी आगे बढ़ने के लिए अभी हमको साइंटिफिक प्रिंसिपल से जाना है। और ये बहुत खुशी की बात है कि थोड़ा बहुत कबूल कर रहा है सीडीसी भी, कि नेचुरल इम्यूनिटी बोल के कोई चीज है। क्योंकि हमारे पॉपुलेशन में जो भी सीरो सर्विस की है, काफी लोग 80% बच्चे को भी एंटीबॉडीज मिले हैं दिल्ली में। तो जबकि उनको वैक्सीन नहीं चालू हुआ, तो इस काम का भी फायदा उठाना चाहिए और उनका रिसोर्सेज बचाना चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ शतरंज खेलने के लिए तैयार हैं सर।